कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होती है। साइतो नाम के एक जापानी बिजनेसमैन को कुछ दूसरे कैदियों के साथ वापस जापान भेजा जा रहा था, जहां उन्हें गुलामी करनी पड़ती। साइतो को बाकी सबसे दूर एकदम अकेले आइसोलेशन में रखा गया था। तभी 2 गार्ड्स उसे शिप के कमांडर के पास ले गए। कमांडर ने उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और कहा कि अपने ही देश को धोखा देने वाले को माफी नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मौत की सजा बहुत आसान होगी। तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए यह काफी नहीं है। ठीक उसी वक्त कुछ दूसरे सैनिक ब्रॉन्सन नाम के एक और कैदी को वहां ले आए। ब्रॉन्सन ब्रिटेन का रहने वाला था। वो जापानी लोगों से बेहद नफरत करता था। कमांडर ने तब अपना प्लान फाइनल किया। जब तक उन दोनों की जिंदगी बची है, वे एक दूसरे से जंजीरों में बंधे रहेंगे। सैनिकों ने आगे बढ़कर उन दोनों के टखनों को एक साथ जंजीर से बांध दिया। ब्रॉन्सन ने कहा, मुझे मार डालो, बस मुझे किसी जापानी के साथ मत बांधो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा लगा जैसे यही उनकी किस्मत थी। पर तभी दुश्मन सेना ने शिप पर हमला कर दिया और जितने भी सैनिक बोर्ड पर कैदी बनाए गए थे, उन्होंने बगावत कर दी। ब्रॉन्सन और साइतो ने इस मौके का फायदा उठाया। वे भाग निकले और सैनिकों के साथ मिलकर लड़े। एक सबमरीन शिप के करीब आई और उसने उस पर एक मिसाइल दाग दी। केबिन में सिर्फ ऑफिसर और दोनों कैदी बचे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने उन दोनों को मारने के लिए अपनी बंदूक निकाली, लेकिन ब्रॉन्सन ने तुरंत साइतो को पकड़ा और पूरी शिप के ब्लास्ट होने से ठीक पहले दोनों समंदर में कूद गए। कुछ घंटों बाद ब्रॉन्सन तैरकर साइतो को एक सुनसान आइलैंड पर ले आया। जमीन पर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब साइतो उठा तो उसे लगा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने पैर में जंजीर देखी तो हकीकत उसके सामने आ गई। उसने ब्रॉन्सन को जगाने की कोशिश की, पर वो बेहोश ही रहा। पास ही एक सैनिक की लाश भी बहकर किनारे आ गई थी और साइतो ने उसकी बंदूक निकाल ली। अब वो ब्रॉन्सन को गोली मारकर खुद को आजाद करने की सोच रहा था, लेकिन ब्रॉन्सन अचानक उठ गया और उसने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब वे किनारे पर लड़ रहे थे, तभी पानी से एक भयानक चीख सुनाई दी। ब्रॉन्सन ने साइतो को समंदर में धकेलने की कोशिश की, लेकिन साइतो के जख्मी पैर से खून बहने लगा और उसकी गंध सूंघकर वह अनजान जीव उनकी तरफ आने लगा। उस जीव ने एक झटके में ब्रॉन्सन को पकड़ा और उस पर हमला कर दिया। साइतो ने तुरंत बंदूक उठाई और पहले ब्रॉन्सन पर निशाना साधा, लेकिन ब्रॉन्सन को गोली मारने के बजाय उसने उस जीव को गोली मार दी। वो जीव पीछे हटा और पानी में गायब हो गया। ब्रॉन्सन अब घायल हो चुका था। दोनों समझ गए कि इस आइलैंड पर उनकी आपसी दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज मौजूद है। जिंदा रहने के लिए दोनों ने एक समझौता कर लिया। किनारे से थोड़ी दूर जाने के बाद ब्रॉन्सन ने पूछा कि वो जीव क्या था, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते थे, इसलिए साइतो ने सिर्फ समझने का नाटक किया। पर उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसने अभी जो देखा था वो उसे जानता था। साइतो थोड़ी देर चुप रहा। वो लगातार सोचता रहा कि कैसे बचा जाए, लेकिन आखिर में हताश होकर उसने समझ लिया कि यहाँ मरना तय है। पर ब्रॉन्सन ने उसे तुरंत रोका और कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर उसने बंदूक से आखिरी बुलेट निकाली और साइतो को देते हुए कहा कि उन दोनों को उस जीव के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा जो उनका शिकार कर रहा है। दोनों को कुछ सामान मिला जो बहकर किनारे आ गया था। ब्रॉन्सन को सिगरेट का एक पैकेट मिला और उसने साइतो को ऑफर किया, लेकिन साइतो ने उसे लेने से मना कर दिया। उसकी आंखों में उदासी दिख रही थी। जब ब्रॉन्सन काम का सामान ढूंढ रहा था तो उसे वहां एक युवा सैनिक की लाश मिली जो उसका अपना साथी था। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि वो तो बस एक बच्चा था, उसकी पूरी जिंदगी अभी आगे पड़ी थी। अगर उन कमबख्त जापानियों ने ये जंग शुरू न की होती तो वह जिंदा होता। भले ही साइतो उसकी एक भी बात न समझ पाया हो, लेकिन वह उसका दर्द पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। उसने ब्रॉन्सन को पीने के लिए पानी दिया। ब्रॉन्सन ने पानी पिया और दोनों मिलकर रात के लिए और सामान जुटाने लगे। जब अंधेरा हुआ तो दोनों ने मिलकर एक काम चलाऊ कैंप बनाया। ब्रॉन्सन ने अपना जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों की वजह से उसे दर्द हो रहा था और वह उसे पहन नहीं पा रहा था। तब साइतो समझ गया कि उसने मरे हुए सैनिक से बड़े जूते लिए थे और उसने एक जूता ब्रॉन्सन को दे दिया, लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे पहनने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जापानियों की किसी भी चीज को छूना तक नहीं चाहता था। साइतो ने कुछ केकड़े पकड़े और अपने नए साथी को खिलाए। कई दिनों से भूखा ब्रॉन्सन पहले तो उन्हें लेने में झिझका, लेकिन फिर उसने खाना ले लिया, पर केकड़ा उसके हाथों से मिट्टी में गिर गया। ये देखकर साइतो ने अपना केकड़ा उसे दे दिया। ब्रॉन्सन ने पहले मना किया, लेकिन फिर साइतो ने जिद की और केकड़ा उसके पास रख दिया। ब्रॉन्सन बहुत भूखा था। जैसे ही उसने केकड़े को चखा, उसे वो बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा खुलने लगे। फिर ब्रॉन्सन ने उसे अच्छे से अपने बारे में बताया और साइतो थोड़ा बहुत समझ रहा था। वो उसका नाम बोलना भी सीख गया। फिर उसने उसे बताया कि मेरा नाम साइतो है। ब्रॉन्सन ने पूछा कि इन जंजीरों का क्या करें, लेकिन साइतो चुप रहा। बाद में ब्रॉन्सन ने एक हथियार बनाया ताकि जंजीर को काटा जा सके। उसने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तभी साइतो ने अपने पैर से जंजीर के एक कमजोर हिस्से की तरफ इशारा किया और जापानी में कुछ कहा। ब्रॉन्सन समझ नहीं पाया,
लेकिन उसका इशारा देखकर उसने सोचा कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए। साइतो ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और 2 वार में जंजीर ढीली हो गई। अब साइतो की बारी थी और उसने हथियार मांगा, जिससे ब्रॉन्सन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने उस पर भरोसा किया। जब साइतो ने ब्रॉन्सन के पैर के पास जंजीर पर वार करना शुरू किया तो ब्रॉन्सन ने कहा कि वो ये देख नहीं सकता। उसने कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर रहा है। ये सुनकर साइतो हंस पड़ा। फिर सिर्फ 1 वार में उसने ब्रॉन्सन को आजाद कर दिया। ब्रॉन्सन खुशी से उछल पड़ा कि उसका पैर अभी भी सलामत है और दोनों ने खुशी खुशी जश्न मनाया। लेकिन उनकी आवाजों ने अंधेरे में छिपी किसी चीज का ध्यान खींच लिया। साइतो को लगा कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है और दोनों अलर्ट हो गए, लेकिन वो जीव बहुत जल्द वहां से गायब हो गया। दोनों ने हथियार उठाए और सबूत ढूंढने निकल पड़े। साइतो को रेत में कुछ निशान मिले और उसने एक छोटी सी जांच शुरू की, लेकिन तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो पता चला कि ये 2 जापानी सैनिक थे, जिनके साथ एक कैदी भी था। ब्रॉन्सन को शक हुआ कि साइतो अब उसे छोड़ देगा, लेकिन ब्रॉन्सन को यह दिखाने के लिए कि वो उस पर भरोसा कर सकता है, साइतो ने अपना हथियार उसे दे दिया और कहा, जल्दी जाओ और छिप जाओ। साइतो वहीं रुका रहा और उसने देखा कि खाना उबल रहा था। तभी एक सैनिक को कुछ अजीब लगा और वो देखने गया। उसे लगा कि कैंप में कोई सो रहा है। साइतो आगे बढ़ा और बोला, गोली मत चलाना, और ब्रॉन्सन ये सब दूर से देख रहा था। सैनिक नहीं जानते थे कि साइतो को गद्दार घोषित कर दिया गया है, इसीलिए वे उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन ब्रॉन्सन नहीं जानता था कि असली खतरा ठीक उसके पीछे था। कैंप में साइतो ने अपने पूर्व साथियों से पूछा कि क्या कोई बचा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि सिर्फ वे ही बचे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। बाकी सब डूबकर मर गए। ब्रॉन्सन को थोड़ी देर से समझ आया कि वह समुद्री जीव ठीक उसके पीछे था। वो इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और आखिर में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसने देखा कि वो डरावना जीव वहां से गायब हो चुका था। अब जापानी सैनिक साइतो से पूछताछ कर रहे थे कि क्या वो पूरी तरह श्योर है कि वहां कोई और नहीं है। साइतो ने कहा कि वो अकेला है, लेकिन सैनिकों को शक हो गया, क्योंकि उन्हें वहां ब्रॉन्सन की मौजूदगी के कुछ सुराग मिले थे। एक सैनिक अपनी तलवार लेकर उठा और बोला कि शिप डूबने से पहले यह अफवाह फैली थी कि एक गद्दार और एक दुश्मन को एक साथ जंजीर से बांधा गया है। जब उन्होंने साइतो के पैर से कपड़ा हटाया तो वे समझ गए कि साइतो ही गद्दार है। दूसरे सैनिक ने उससे पूछा कि वो भगोड़ा कहाँ है। साइतो ने कहा कि वो मर चुका है और उस कब्र की तरफ इशारा किया जहां उन्होंने ब्रॉन्सन के दोस्त को दफनाया था। एक जापानी सैनिक ने कहा कि साइतो न सिर्फ एक गद्दार है बल्कि झूठा भी है, और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसका गला काट देगा। तभी पूरे आइलैंड पर एक भयानक दहाड़ गूंज उठी और सब के सब जम गए। वहां मौजूद दूसरे कैदी ने डर के मारे चीखते हुए कहा कि ये जो कोई भी जीव है ये इंसान नहीं है। वो घुटनों के बल गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। एक सैनिक ने सबसे युवा सैनिक से कहा कि जाकर देखो कि वो आवाज कहां से आ रही है। वो ब्रॉन्सन के पास पहुंचा। ब्रॉन्सन ने पेड़ की एक सूखी टहनी पर पैर रख दिया और उससे आवाज हो गई। सैनिक उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उस जीव की गुर्राहट सुनकर वह दूसरी तरफ भाग गया। वह सैनिक जंगल से होते हुए एक गुफा के गेट पर पहुंचा और अंदर चला गया। वो नहीं जानता था कि वह जीव गेट की चट्टानों के बीच ही छिपा हुआ था। इस दौरान ब्रॉन्सन अपने दोस्त को बचाना चाहता था। गुफा के अंदर वह जीव सैनिक के पीछे से आया। सैनिक मुड़ा और उसने अपनी तलवार से उस पर वार किया, लेकिन उस जीव ने पल भर में सैनिक का हाथ मरोड़ दिया। उसकी चीखें पूरे आइलैंड पर गूंजने लगीं। दूसरे सैनिक को लगा कि यह सब साइतो की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे मारने बढ़ा, लेकिन ब्रॉन्सन ने उस पर वार करके उसे मार डाला। जैसे ही ब्रॉन्सन उस जीव को गोली मारने वाला था, उसने सैनिक का सिर कुचल दिया और उसे उनकी तरफ फेंकते हुए एक भयानक चीख मारी। दोनों छिपने के लिए वहां से भागे। वह जीव घायल सैनिक के पास पहुंचा और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरा कैदी भी भागा, लेकिन उस जीव ने उस पर छलांग लगाकर उसे भी मार डाला। ब्रॉन्सन और साइतो ये सब दूर से देख रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उस जीव ने उन्हें भी देख लिया और उनका पीछा करने लगा। दोनों जंगल की तरफ भागने लगे और साइतो लगातार माचिटे से रास्ता साफ कर रहा था। ब्रॉन्सन ने कहा कि उसके पास एक प्लान है और उन दोनों को रुकना चाहिए, लेकिन साइतो उसकी भाषा नहीं समझ पाया और आगे बढ़ता रहा। ब्रॉन्सन लड़खड़ाकर पीछे गिर गया और वो जीव तुरंत उसके पास पहुंच गया। पैनिक होकर ब्रॉन्सन ने बंदूक चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। उसकी आखिरी बुलेट बर्बाद हो चुकी थी। उस जीव ने ब्रॉन्सन को गले से पकड़ा और उसे मारने के लिए अपना पंजा उठाया, लेकिन साइतो अचानक वापस आया और उसने उस जीव पर हमला कर दिया, जिससे ब्रॉन्सन आजाद हो गया। दोनों ने इस पल का फायदा उठाया और वहां से भागे, लेकिन एक ढलान पर फिसलकर नीचे गिर गए, जिससे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। अगले दिन दोनों बहुत बुरी हालत में थे। जब उनकी आंखें खुली तो साइतो ने देखा कि कोई नुकीली चीज उसकी छाती में चुभ गई है। तेज दर्द के साथ वह उठा और मुश्किल से उसने उस नुकीली चीज को निकाला। उस वक्त ब्रॉन्सन लकड़ी के एक सड़ चुके टुकड़े पर लेटा था, जो एक झरने के किनारे पर लटका हुआ था। जब उसने हिलने की कोशिश की
तो लकड़ी हिलने लगी और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश के बावजूद ब्रॉन्सन फिसल गया। वो नीचे एक चट्टान से टकराया और पानी में गिर गया। पानी के अंदर उसे पहले हमले की यादें आने लगी और मुश्किल से वो तैर कर किनारे तक पहुंच पाया। सायतो को दूसरी तरफ एक मरे हुए सैनिक की कटाना तलवार मिल गई। अब दोनों अलग हो चुके थे और एक नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। झरने के ऊपर से उस जीव ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी जो जंगल में गूंज उठी। दोनों ने ये चीख सुनी, दोनों अलर्ट हो गए और सायतो जो नदी से पानी पी रहा था रुक गया और अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। ब्रॉन्सन अकेला चढ़ता रहा जब तक कि वो एक बड़े झरने के पास नहीं पहुंच गया जो आगे उसका रास्ता रोक रहा था। उसने फिर भी फैसला किया कि वो किसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। शाम ढलने लगी थी और दोनों अभी भी अलग थे। सायतो अब नदी के किनारे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उसे ब्रॉन्सन नहीं मिला। इसी बीच ब्रॉन्सन झरने के पास पहुंचा और उसने थोड़ा आराम करने की सोची, लेकिन उसे पास से ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सायतो अभी भी जंगल में भटक रहा था। उन आवाजों को सुनकर वो सतर्क हो गया। ब्रॉन्सन आखिरकार गहरे हिस्से से बाहर आया और किनारे पर बैठ गया, लेकिन तुरंत ही उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बड़ा मगरमच्छ था। कोई और रास्ता न देखकर वो बिना हिले डुले बिल्कुल शांत लेट गया। मगरमच्छ ने सिर्फ देखा और फिर पानी में वापस चला गया। ब्रॉन्सन अभी भी डरा हुआ था। वो चुपचाप उठा और चलने लगा। वो झरने के टॉप पर पहुंचने ही वाला था कि वो फिसल गया और उसी पल उसने उस जीव को देखा जो अब उस घाव पर कुछ लगा रहा था जो सायतो ने उसे दिया था। ब्रॉन्सन समझ गया कि यह कोई बेवकूफ जीव नहीं है, ये सोच और समझ सकता है, ये अपने घाव खुद ठीक कर सकता था। और अब वो सायतो को ये बात बताने का तरीका ढूंढने लगा, लेकिन गलती से उससे एक आवाज हो गई और फिर किसी तरह उसने छिपने और वहां से निकलने की कोशिश की। वो छिपकर लगातार देखता रहा क्योंकि वो जीव नदी के किनारे की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसी मगरमच्छ ने उस जीव पर हमला कर दिया और उसे खींच ले गया। पानी तुरंत लाल हो गया और थोड़ी देर तक मगरमच्छ सांस के लिए तड़पता रहा। तभी वो जीव पानी से बाहर आया और उसने मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर ब्रॉन्सन और भी ज्यादा डर गया। उस जीव ने एक और बेहद तेज चीख मारी जो दूसरी तरफ सायतो तक पहुंची। ब्रॉन्सन तुरंत भागा। सायतो अभी भी जंगल में उसे ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक सायतो को एक अजीब चीज दिखी। वो करीब गया और उसने देखा कि एक लाश पेड़ से बंधी हुई थी। ये देखकर वह बुरी तरह डर गया और लड़खड़ाकर एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे के अंदर सायतो को एक और जीव का सिर मिला जो बिल्कुल उसी जीव जैसा था जो उनका शिकार कर रहा था। वो थोड़ी देर तक उस नजारे को देखता रहा और फिर समझ गया कि वो मर चुका है। एक नई उम्मीद के साथ उसने वहां से बाहर निकलने का फैसला किया और लाश के पास काम की चीजें ढूंढने लगा। उसे लाश के हाथ में एक बंदूक मिली और जमीन पर खाली कारतूस देखकर उसे एहसास हुआ कि इसी आदमी ने उस जीव को मारा होगा। फिर सायतो ने भी बंदूक उठा ली। अब उसके पास एक कटाना और एक पिस्तौल थी, इसलिए अब उसने सोचा कि वो खुद उस जीव का शिकार करेगा। रास्ते में उसे एक टूटे हुए प्लेन का मलबा मिला और वो पानी में उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो आधे डूबे हुए प्लेन के अंदर गया तो उसने कुछ नोटिस किया। इस बीच ब्रॉन्सन ने भी प्लेन के एक दूसरे टुकड़े को ढूंढ निकाला था और वह भी उसी प्लेन के पास पहुंच गया। प्लेन के अंदर जाने से पहले उसने लोहे के कुछ कबाड़ टुकड़ों से एक काम चलाऊ हथियार बनाया। फिर वो प्लेन के अंदर गया और वहां उसे एक फ्लेयर गन, एक लाइटर, सिगरेट और कुछ दूसरी चीजें भी मिली, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। उस चीज को पकड़ने के चक्कर में वो फिसल गया और उसने देखा कि प्लेन के विंग में कुछ फांसा हुआ था। जब उसने करीब से देखा तो उसे पता चला कि वो एक बम था। इस बम को देखकर उसे एक आइडिया आया। अब ब्रॉन्सन ने थोड़ी देर आराम किया और एक सिगरेट जलाई। स्मोक करते हुए उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो सायतो वहां खड़ा था। ब्रॉन्सन ने उससे पूछा कि वो कांप क्यों रहा है और उसे एक सिगरेट भी दी। सायतो ने मना कर दिया और कहा कि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ जरूरी चीज है। ब्रॉन्सन कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए सायतो ने उसे समझाने के लिए अपने लाइटर का इस्तेमाल किया। दोनों एक साथ एक गुफा में गए और वहां पहुंचकर सायतो ने एक अजीब नजारे की तरफ इशारा किया। दोनों ने देखा कि उसी प्रजाति की एक फीमेल जीव एक दूसरे अंडे को सेह रही थी। ब्रॉन्सन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सायतो ने उसे वार्न किया कि यह एक फीमेल है, इससे दूर रहो। अपने घर और बच्चों की हिफाजत करते वक्त ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन ब्रॉन्सन ने कहा कि वो इसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाएगा। सायतो ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर उन्होंने एक फीमेल को मार डाला तो बाकी के जीव और भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वे किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म कर देंगे। पर ब्रॉन्सन ने कहा कि या तो वे जीव जिंदा रहेंगे या फिर हम। उसके पास एक प्लान था और उसने सायतो को अपने साथ आने को कहा। फिर ब्रॉन्सन ने सायतो को वो बम दिखाया जो उसे प्लेन में मिला था और कहा कि इसे उस मॉन्स्टर के घर तक ले जाने में उसकी मदद करे। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से बम को वहां पहुंचाया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ट्रिगर मुड़ गया था।
ब्रॉन्सन ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सायतो ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, ये किसी भी पल फट सकता है। इसी बीच वह फीमेल जीव अपनी गुफा की तरफ लौट रही थी। ब्रॉन्सन ने कहा कि प्लेन में एक इमरजेंसी हथौड़ा है, वो काम आ सकता है, लेकिन बम को एक्टिवेट करने के लिए उनमें से किसी एक को वहीं रुकना होगा। सायतो ने उदास होकर कहा कि उसकी वजह से वे यहाँ हैं और वो वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उन्हें उस फीमेल जीव की दहाड़ सुनाई दी। दोनों ने बाहर जाने का फैसला किया। ब्रॉन्सन ने एक फ्लेयर जलाया ताकि वो अंधेरे में देख सके। जब सायतो पहरा दे रहा था तब ब्रॉन्सन ने हैमर को निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन हैमर फांसा हुआ था और उसे बाहर खींचने में उसकी पूरी ताकत लग रही थी। तभी सायतो के सामने एक जीव आ गया और सायतो ने तुरंत खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और वो जीव बहुत ही कंट्रोल्ड और समझदारी से लड़ रहा था। आखिरकार ब्रॉन्सन प्लेन से हैमर को बाहर खींचने में कामयाब रहा। सायतो उस जीव के सामने डटा रहा और उसने उसे प्लेन के करीब धकेल दिया। ब्रॉन्सन को हैमर से वार करने के कई मौके मिले। वे दोनों उस जीव के साथ लड़ाई में कूद पड़े और कुछ देर के लिए उसे कोने में भी धकेल दिया। लेकिन जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो वे देख सकते थे कि आग धीरे धीरे बुझ रही थी। फिर जब उन्होंने अपने सामने देखा तो वो जीव वहां से गायब हो चुका था। तब दोनों काम खत्म करने के लिए जल्दी से गुफा की तरफ लौटे। सायतो एक बार फिर पहरा देने लगा, जबकि ब्रॉन्सन बम के लैच को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ब्रॉन्सन ने उस लैच को ठीक किया, उस जीव ने पीछे से हमला कर दिया, लेकिन सायतो ने तुरंत उस जीव की छाती में चाकू घोंप दिया। जैसे ही वो उसका सिर काटने की तैयारी कर रहा था, उस जीव ने उसे दीवार पर दे मारा और फिर ब्रॉन्सन पर दोबारा हमला करके एक बेरहम वार से उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। सायतो ने किसी तरह अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और अपना हथियार उठाकर एक फुर्तीले कदम के साथ उस जीव की आंख में गोली मार दी, जिसके बाद उस जीव ने ब्रॉन्सन को छोड़ दिया। सायतो ने दोबारा फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया, इसलिए उसने अपना निशाना बदला और उस जीव के अंडे पर फायर कर दिया। अंडा ब्लास्ट हो गया और उस फीमेल का एक बच्चा जमीन पर गिर गया और ये देखकर वो फीमेल बेहद गुस्से से अंधी हो गई। सायतो अपने दोस्त की मदद करने के लिए भागा, लेकिन ब्रॉन्सन बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। ब्रॉन्सन ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर सब कुछ सायतो को सौंप दिया और कहा, यहाँ से जल्दी निकलो। जब वो फीमेल अपने बच्चे को पकड़े बैठी थी, सायतो दर्द में था, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो अपने दोस्त को पीछे छोड़कर गुफा से भाग निकला। तब वो फीमेल ब्रॉन्सन की तरफ आई। ब्रॉन्सन ने तुरंत बम को एक्टिवेट कर दिया। ब्रॉन्सन ने तुरंत काउंटडाउन शुरू किया, लेकिन जब वो 3 पर पहुंचा तो बम ब्लास्ट नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि उसके दोस्त सायतो ने उसे क्या बताया था। उसने उसी तरीके से बम को एक्टिवेट किया जो सायतो ने उसे समझाया था और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसे सायतो ने दूर से देखा। अपने दोस्त को खोकर सायतो बहुत उदास हो गया। तभी उसे फिर से वही भयानक चीख सुनाई दी और वो समझ गया कि वो जीव अभी भी जिंदा है। अब वो झाड़ियों के बीच से भागने लगा और वो फीमेल जीव भी जंगल के रास्ते से उसका पीछा करते हुए भाग रही थी। सायतो समंदर के किनारे पहुंचा और हताशा में घुटनों के बल गिर गया, लेकिन तभी उसे अपने दोस्त का बलिदान याद आया और गुस्से में उसने लड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो फीमेल जीव किनारे पर पहुंची और उसने किसी को अपने सामने घुटनों के बल बैठे देखा, उसने एक ही झटके में उस पर छलांग लगा दी। लेकिन यह एक जाल था। सायतो रेत से उठा और उस जीव के सामने खड़ा हो गया। उसने उस जीव पर वार किया, लेकिन वो खुद भी घायल हो गया। उसने हार नहीं मानी और उस जीव का सामना करने के लिए फिर से खड़ा हो गया। उसने उस फीमेल को चैलेंज करते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला है, आओ और मेरा सामना करो। जैसे ही उसने सायतो पर वार किया, सायतो ने उसका पेट फाड़ दिया और वो फीमेल जमीन पर गिर गई। वो उस कमजोर पड़ चुकी फीमेल के पास गया और उसके ऊपर झुककर अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने तलवार को उसके पास जमीन में घोंप दिया और कुछ कदम पीछे हटकर फ्लेयर गन उठाने लगा। तभी जंगल की तरफ से और आवाजें आईं और वो समंदर के किनारे की तरफ चलने लगा। वहां वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्लेयर टूटा हुआ था। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। एक थका हुआ और हारा हुआ सायतो रेत पर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद सायतो की आंखें एक अमेरिकी शिप पर खुली, जहां एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा था। उनके साथ एक जापानी ट्रांसलेटर भी था। ऑफिसर ने पूछा कि क्या ब्रॉन्सन ने उसकी मदद की थी, लेकिन सायतो चुप रहा। फिर ऑफिसर ने ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो कि इसने क्या किया था, इसका जुर्म क्या था। सायतो ने जवाब दिया कि मैंने अपने ही कमांडर को मार डाला, क्योंकि वो बिना वजह मेरे सभी साथियों को मौत की तरफ धकेल रहा था। ऑफिसर फिर से ब्रॉन्सन के बारे में बात करने लगा और सायतो को वे पल याद आने लगे जो उसने उसके साथ बिताए थे। बिल्कुल आखिरी वक्त तक वे दोनों सच्चे दोस्त बन चुके थे। ऑफिसर ने पूछा कि क्या उस आइलैंड पर कोई और भी जिंदा बचा है। सायतो ने कहा कि वहां कोई नहीं बचा है। फिर वो शिप की खिड़की से बाहर देखने लगा। जैसे जैसे उनका शिप किनारे से दूर जा रहा था, ये साफ हो गया कि वहां ऐसे कई और जीव अभी भी जिंदा थे और इस आइलैंड पर हमेशा उनका ही राज रहेगा।